सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्वेलर, मकान बनाने वाले और मध्यम वर्गीय कारोबारियों के परिजनों को इंदौर जिला न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बीमा कंपनी को मृतकों और घायलों के परिवारों को ब्याज सहित 3 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मामले की खास बात यह रही कि मृतकों के परिवारों ने उनकी आय साबित करने के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर पेश किए, जिन्हें कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य माना है। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के मुताबिक दुर्घटना 25 अक्टूबर 2024 को जावरा, नागदा रोड पर हुई थी, जहां इंदौर निवासी मोहम्मद आसिफ मंसूरी, अब्दुल मन्नान कुरैशी, इमरान मंसूरी, समीद खान, जुबेर और ओसामा अजमेर से गरीब नवाज के दर्शन कर इनोवा कार से लौट रहे थे। सुबह करीब 6:30 बजे एक कंटेनर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में आसिफ, अब्दुल मन्नान, इमरान मंसूरी और समीद खान की मौत हो गई, जबकि जुबेर और ओसामा घायल हो गए थे। मामले में 6 अलग अलग दावों के जरिए जिला कोर्ट में मुआवजे की याचिकाएं दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान मृतकों के परिजनों की ओर से एडवोकेट राजेश खंडेलवाल ने 3 वर्षों के आयकर रिटर्न सहित अन्य दस्तावेज पेश कर बताया कि मृतक नियमित करदाता और अपने परिवार के मुख्य सहारा थे। बीमा कंपनी की ओर से ये आपत्ति ली गई कि आय के अन्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जब आयकर रिटर्न उपलब्ध है तो अलग से आय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने पारिवारिक जिम्मेदारियों और आय संबंधी दस्तावेजों को आधार मानते हुए आसिफ मंसूरी के परिवार को करीब 1 करोड़ से अधीन की राशि, वही अब्दुल मन्नान के परिवार को 98 लाख रुपए और इमरान मंसूरी के परिवार को 65 लाख रुपए 6% ब्याज सहित देने के आदेश दिए। वहीं समीद खान के परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। घायल ओसामा को उपचार और अन्य मदों में 14,43,000 रुपए तथा जुबेर को 50,000 रुपए देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। माननीय 15वें मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण द्वारा बड़ा ही न्यायपूर्ण न्याय दृष्टांत पारित किया है। यह न्यायपूर्ण न्याय दृष्टांत वाहन दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु होने पर माननीय न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया है। दरअसल दिनांक 25/10/2024 को आरिफ मंसूरी जी, अब्दुल मन्नान जी, इमरान मंसूर जी, समीद खान जी और ओबामा जी एवं जुबेर जी ख्वाजा साहब की दरगाह के दर्शन करके वापस इंदौर आ रहे थे। सभी परिवार इंदौर के ही निवासी हैं। थाना क्षेत्र नागदा के अंतर्गत इनकी वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इनमें 4 लोगों की डेथ हुई थी, 2 जने घायल हुए थे। अंध गति से आ रहे ट्रक ने इनको टक्कर मार दी थी। तत्पश्चात परिजनों के द्वारा मेरे एवं मेरे सहयोगियों के माध्यम से हमने क्लेम याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। इस चारों जिन व्यक्तियों की डेथ हुई थी उसमें से 3 व्यक्ति आयकर दाता थे। उनकी आयकर की विवरणियां हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। साथ ही उनके जो सीए थे उनके भी हमने माननीय न्यायालय के समक्ष बयान कराए थे। दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा मृतकों की आय को प्रमाणित माना गया, जिसमें से कुछ मृतकों की जो आय थी वह नील के रिटर्न थे। उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी भी अधिरोपित नहीं की गई थी। बीमा कंपनी के तरफ से मुख्य रूप से यह आपत्ति ली गई थी कि उक्त रिटर्न सभी नील के हैं। साथ ही उक्त आय के समर्थन में कोई भी अन्य दस्तावेज जैसे व्यापार के दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और अन्य किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष परिजनों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वह छुट्टे व्यापारी हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं। केवल यह रिटर्न एक फाइल को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। वास्तव में उनकी ऐसी कोई अर्निंग नहीं थी। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान हमने दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। साथ ही विचारण के दौरान हमारे द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के कई न्याय दृष्टांत भी प्रस्तुत किए गए, जिसपे से माननीय न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी के सभी तर्कों को खारिज करते हुए मृतकों के पक्ष में यह आदेश दिया है। यह आदेश में जो आसिफ मंसूरी जी हैं, इनके परिजन को 1,06,23,456 रुपए की राशि प्राप्त होगी। अब्दुल मन्नान जी के परिजनों को 98,94,300 रुपए की राशि प्राप्त होगी। सबाना
जी जो इमरान खान जी की पत्नी है एवं उनके परिवार को 65,73,296 रुपए की राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति जो घायल भी हुए थे, ओसामा जी, उनको भी 14,83,706 रुपए की राशि प्राप्त होगी और समीत खान जी के परिजनों को 15,57,250 रुपए की राशि देने के माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए हैं। कुल कितनी राशि होगी? लगभग यह कुल राशि 3,01,00,000 रुपए की राशि परिजनों को प्राप्त होगी। यह राशि से उनको आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ उनका जो परिवार है, उनके छोटे छोटे मृतकों के जो बच्चे हैं, उनको निश्चित रूप से उनके पालन पोषण में, उनके विद्या अर्जन में सहायता मिलेगी और यह इनकम टैक्स जो हमारा आयकर हमें नियमित रूप से भरना चाहिए। साथ ही मैं आपके माध्यम से जनमानस में एक अपील भी करना चाहता हूं कि भले ही उनकी आय आयकर की श्रेणी में आए या ना आए, किंतु उन्हें आयकर की विवरणी निश्चित रूप से फाइल करना चाहिए, क्योंकि कभी भी दुर्घटना बोल के नहीं आती है। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो उनकी आय की गणना में यह आयकर रिटर्न बहुत ही कारगर साबित होते हैं। कब की घटना है और किस तरह की? ये दिनांक 25/10/2024 की घटना है और माननीय न्यायालय द्वारा मात्र 1.5 साल में ही, 1 साल 6 महीने में ही सुनवाई कर, सारे गवाहों को सुनकर, हमने सब सारे दस्तावेज पेश किए, उन सबके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा इतनी कम अवधि में सभी पक्षों को सुनने के पश्चात में यह निर्णय दिया है। मतलब कितने लोगों की मौत हुई थी, कितने घायल हुए इसमें थे? कुल मिला के 4 लोगों की डेथ हुई है और 2 लोग घायल हुए हैं। आपका परिचय? राजेश खंडेलवाल, अधिवक्ता।